नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। सामने वाले की फ़ोटो को देखकर आपको कुछ ये बातें करनी है और 3 दिन के अंदर आपकी एनर्जी उस इंसान के प्रति बदलने लग जाएगी। उस इंसान की एनर्जी आपके प्रति बदलने लग जाएगी। बेसिकली आज का वीडियो रिलेशनशिप हीलिंग के ऊपर है और आप इजीली फ़ोटो के ज़रिए आप उनसे अपना रिश्ता धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं, उनके साथ एक हीलिंग प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और उनको एक तरह का छोटा सा माइल्ड सा लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। आपको अगर लव वाइब्रेशन भेजनी नहीं आती या आपको नहीं पता कि कैसे सोल कॉन्शियस होके काम करना है, तो आप फ़ोटो के साथ काम करें। मैं आपको इसके पहले जो परिणाम है ना वो बताती हूँ। जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको क्या क्या फील होने लग जाएगा। पहले दिन जब आप इसे फॉलो करेंगे आपको लगने लगेगा कि आपके अंदर उस इंसान के प्रति बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है। आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब आप इसे जिस टाइम पर कर रहे होंगे उस टाइम पर आपका मन तो करेगा कि मुझे नहीं बोलना, क्योंकि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। क्या ही मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या इस इंसान के साथ रिश्ता अच्छा करने की, क्या मैं ही सब कुछ करूं। ऐसे थॉट्स आएंगे आपके माइंड में, क्योंकि बार बार आपका कॉन्शियस माइंड आपको पोक करेगा कि नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, इससे रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता, क्यों इसको अच्छी अच्छी बातें बोल ली। लेकिन जैसे ही आप एक दिन क्रॉस करोगे, सेकंड डे पर आओगे, तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे ना इस इंसान को ये भेजनी ही नहीं है। आपको आएंगे ये थॉट्स कि मुझे इसको ये बातें बोलनी ही नहीं है, मुझे इसके फ़ोटो के साथ ये वाइब्रेशन देनी ही नहीं है। लेकिन जब आपने सेकंड डे भी क्रॉस कर लिया, जैसे ही आप थर्ड डे पर आओगे, आपके दिमाग में ये आएगा कि ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं इस इंसान के साथ अपना रिश्ता अच्छा करूं। आपको खुद लगेगा कि यस, मुझे करना चाहिए, क्योंकि आप जो एनर्जी भेज रहे थे ना, अब उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है। आप जो एनर्जी बार बार उनको दे रहे थे, आप जो बार बार उनको पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो, उससे उनके दिमाग में ये बातें फिट हो गई हैं कि यस, अब आपका रिश्ता खूबसूरत हो जाना चाहिए, आपका रिश्ता अच्छा हो जाना चाहिए। तो ये ऐसे काम करेगा और ये इतना मैजिकल इसके रिज़ल्ट आते हैं। मैंने कई बार इसको किया है फ़ोटो के साथ। जब हम सामने वाले के साथ ये प्रोसेस करते हैं तो इसके ये होने लगता है कि हमारा दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगता है सामने वाले के लिए। कहीं ना कहीं उस सामने वाली एनर्जी का भी दिल पिघलने लगता है। अब पता है ऐसा होता भी क्यों है? वो इंसान आपके साथ नहीं है, लेकिन वो 7 समुंदर पार भी है ना, तब भी आप उसकी फ़ोटो के साथ ये प्रोसेस कर रहे हो। ये एनर्जी उस इंसान तक जाएगी, क्योंकि आप एक एनर्जी हैं, वो एक एनर्जी है। हर इंसान इस ब्रह्मांड में एक एनर्जी फॉर्म है। तो आप कहीं पर भी बैठकर किसी को भी कोई भी वाइब्रेशन देते हो, कोई भी बातें बोलते हो, उस इंसान तक वो जाती ही जाती है, 100% जाती है। तो ये फ़ोटो प्रोसेस एक आसान तरीका है। हम अपने सामने वाली एनर्जी को अपने दिल की बात बताएं, उनको बताएं कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्रीशियस हो। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही वो अपने दिल की सारी बातें बता देते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, या ये मतलब शिकायतें कर देते हैं शुरू में। लेकिन आपको करना ये है कि आपको ना शुरुआत के 3 दिन तक उनकी तारीफ़ करनी है। एक्चुअल में उस एनर्जी के अंदर जो भी सच में क्वालिटी है ना, आपको उनकी तारीफ़ें करनी है। अगर वो इंसान एक केयरिंग पर्सन रहा है आपके साथ एक वक्त पर, तो वो आपको तारीफ़ करनी है। अगर वो एनर्जी आपके साथ एक वक्त पर एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप निभाया है, तब भी आपको तारीफ़ करनी है। अगर उस एनर्जी ने आपके साथ का जो बॉन्ड है अच्छे से बना के रखा हुआ है, अभी बेशक लड़ाइयाँ हैं, तब भी आपको उनकी तारीफ़ करनी है। यानी उनकी नेचर में जो सच में क्वालिटी रही है, अगर वो अच्छे कुक है या अच्छे एक ईमानदार इंसान है, या वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेबल है, तो आपको उनकी सच में तारीफ़ करनी है कि तुम्हारे अंदर, आपके अंदर ये क्वालिटी है और सच में मुझे ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी लगती है। आई एम ब्लेस्ड यू कि मैं इस क्वालिटी को देख पा रही हूँ।
जब आप ये 3 दिन तक उनकी क्वालिटीज़ को, उनका गुणगान इन क्वालिटीज़ के ज़रिए करोगे, तब आपका दिमाग और आपका मन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, उस एनर्जी को लेकर वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब आप ये किन किन लोगों के साथ कर सकते हो फ़ोटो प्रोसेस? आप उन लोगों के साथ कर सकते हो जिन लोगों के साथ आपका ज़्यादा बड़ा झगड़ा है ही नहीं, लेकिन आपकी बातचीत अच्छी नहीं होती है, आपके बस छोटे मोटे झगड़े हैं, या आपका उनसे बनती नहीं है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। अब ये कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स, या आपकी कोई जॉब में जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या आपका बॉस, या आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जिनकी आप चाहते हो कि सच में वो इंसान मुझे समझे। रहते आप साथी हो या नहीं भी रहते हो, लेकिन आप रियली में आप चाहते हो कि उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन, एक अच्छा बॉन्ड हो जाए, एटलीस्ट वो इंसान आपकी बात मानने लग जाए। तो उस इंसान की, अगर आप ये चाहते हो ना वो इंसान आपकी बातों को सुने, माने, तो शुरू शुरू में ना आपको उनके प्रति एक दया की भावना दिखानी होगी, जैसे कि उनको उनकी तारीफ़ें करनी होगी जैसे वो हैं, ठीक है। और ये टेक्निक काफ़ी अच्छे से काम करती है। 3 दिन में आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट भी मिल जाते हैं, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहकर ये प्रोसेस कर रहे हैं। करना कैसे है? आपको ना उनकी एक फ़ोटो लेनी है, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपका कोई परिवार का सदस्य है, आपके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। मान लीजिए होता है ना कभी कभी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायतें होती हैं कि उनके बच्चे ना उनकी बात नहीं मानते हैं, या वो स्टडी में कमज़ोर हैं, तो माताएं या उनके फादर्स एंड उनकी मदर्स बोलती हैं कि बेटा पढ़ लो, तो वो पढ़ती भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए भी ये कर सकते हैं, अपने लॉज या अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर्स, आप किसी के लिए भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था ना कि आप अपनी ही फ़ोटो को देखकर ये बातें बोलो, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल गया। और जैसे कि हम अपनी फ़ोटो को देखकर बातें बोल रहे थे, एज़ इट इज़ हमें सामने वाली एनर्जी की फ़ोटो को देखकर आपको बातें बोलनी है। आपको उनका फ़ोटो लेना है, फ़ोटो कोई भी हो सकता है, आप फ़ोन में उनका फ़ोटो लीजिए। और इस चीज़ को करने का कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि आपको आप किसी भी वक्त कर सकते हो, जब आपको 5 मिनट का टाइम मिले तब आप इसको करें। आराम से उनका फ़ोटो लें, अपने फ़ोन में देखें। पहले आप उस इंसान को देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उस इंसान को इतना इग्नोर कर देते हैं कि हम उस इंसान के फीचर्स ही याद नहीं रहते। वो दिखता कैसा है, उसकी स्माइल कैसी है, उसकी आइज़ कैसी है, हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमने या तो उस इंसान ने आपकी कमियां देखी हैं, या तो आपने उनकी कमियां देखी हैं। देखो, चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब होती हैं, ठीक है, एक तरफ से ज़्यादा तो एक तरफ से कम। तो आप उन इंसान के फीचर्स को देखें, उनके फेस को देखें, उनकी स्माइल को देखें, अगर वो स्माइल कर रहे हैं, और इसके बाद में जेन्युइनली आप उनकी तारीफ़ करें। आप कहें कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है, मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद है। एग्ज़ाम्पल में, अगर वो लेडी हैं और बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, आई एम सो ब्लेस्ड, आई लाइक योर क्वालिटी। या मैन है तो आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे आपकी एक ऑनेस्ट पर्सन रहने की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, आप अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, आई लाइक योर क्वालिटी। आप एक दिन में 2 से 3 क्वालिटीज़ उनकी तारीफ़ें कर सकते हैं फ़ोटो को देखकर 5 मिनट तक। अगले दिन आप फिर से 2 से 3 क्वालिटीज़ लेकर आएँ, एंड थर्ड डे आप 2 से 3 क्वालिटीज़ फिर से लेकर आएँ। और जैसे ही फोर्थ डे आता है, आप जैसे कि आज आपने उनकी क्वालिटीज़ बोली, ठीक है, आपने क्वालिटीज़ के साथ लास्ट में आपको कुछ ऐसे शब्द भी कहने हैं, आप बहुत अच्छी आत्मा हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल हैं, आप एक पीसफुल सोल हैं, आपका माइंड बहुत शांत है, आप लवफुल सोल हैं, आप चारों तरफ प्यार देने वाली आत्मा है, आप मुझसे बहुत प्रेम करती हैं या करते हैं, आप मुझे समझते हैं, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
तो हमने क्या किया, हमने शुरुआत में 2 से 3 मिनट तक हमने उस इंसान की क्वालिटीज़ का बखान किया। उसके 1-2 मिनट बाद हमने उनको एक अच्छी एनर्जी दी। यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ पीसफुल सोल। आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आप एक दैवीय आत्मा हैं, आप एक प्योर आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप मेरी हर बात को समझते हैं या समझती हैं, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इस तरह के शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आप सच में चाहते हैं तो। हम दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, हम दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों अपना रिश्ता बहुत अच्छे से चला रहे हैं, हमारे बीच दिन पे दिन प्यार बढ़ता जा रहा है, आप मेरी हर बात मानते हैं, आप मेरी हर बात सुनते हैं। इस तरह के शब्द आप उनको वाइब्रेशन दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उनको बोलते, पूरे 5 से 6 मिनट का ये प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद में आपको थैंक यू बोलकर फिर से उनकी क्वालिटीज़ का बखान करके उनको एक अच्छी वाइब्रेशन देके उनको टाटा बाय बाय करना है। आपको उनकी फ़ोटो को वहाँ से हटा देना है और फिर अपने कामों में लग जाना है। इतना याद रखना है कि पूरे दिन आपको आपकी माइंड में उस इंसान को लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए। अगर नेगेटिव थॉट आ भी गया तो उसको इग्नोर कर दीजिए। बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके लिए तभी बहुत अच्छे से काम करेगा जब आप अपने ऊपर अच्छे से काम करेंगे। बेसिकली ऐसा होता है कभी कभी कि हम सामने वाले की कमियों को गिनते गिनते ऐसे हो जाते हैं कि हम ऐसे हमारा नेचर ऐसा बन जाता है कि हम हर चीज़ में कमियां देखने लगते हैं। उस इंसान की लाइफ में उस इंसान का नेचर जो भी है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके नेचर जैसे बनने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चिंतन हम उसके नेचर का बार बार कर रहे हैं। चिंतन हमारे दिमाग में उस इंसान के नेचर का, उस इंसान की कमियों का बार बार चल रहा है। तो कोशिश करें, नज़रअंदाज करें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें और अच्छी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि जो हम देखते, सुनते, पढ़ते हैं वही हमारी डेस्टिनी क्रिएट होती है। तो ये है आज का वीडियो और ये टेक्निक बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करती है। मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको किया है। इसको एक बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं लोगों को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आई नो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। दिल से आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।